मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर सर्कल। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियाई। ये बोल रहे हैं कि आपको प्रीवियस क्लासेस तक ये पढ़ाया गया है कि अगर दो सर्कल के रेडियस इक्वल होंगे तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। बोलने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास इफ़ वी हैव गिवन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड अनदर सर्कल इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस 5 है, इसका रेडियस 5 है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, अब ये हमें आगे बोल रहे हैं प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब आपने प्रूव करना है कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हमारे पास हैं, ठीक है, इफ़ वी हैव गिवन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, और उनमें अगर हम एक एक कोड लेंगे जो कि वो भी इक्वल लेंथ की होगी, तो हमें ये प्रूव करना होगा कि वो जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं वो भी इक्वल है। मतलब कि चलिए इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिकली शुरू करते हैं समझना। ये चीज़ तो हमें पहले से गिवन है कि टू सर्कल है और वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी, ये जो सर्कल का हमारे पास स्टार्टिंग में यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है O, और ये हमारे पास दूसरा सर्कल है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज O डैश। और बोला गया है कि इन दोनों में जो रेडियस है वो इक्वल है। मान लो ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो इसका भी रेडियस क्या आएगा 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे रेडियस अगर 5 है तो यहाँ पे भी रेडियस ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ये तो कॉमन सेंस है ना। अब ये हमें बोल रहे हैं कि अगर हम इन दोनों में एक इक्वल कोड ड्रॉ कर दें, ठीक है, इन्होंने ये बात हमें कहाँ पे बोली है, प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो गए अगर यहाँ पे एक इक्वल लेंथ की कोड जा रही है, मान लो 5 की या 6 की या 10 की, कितने भी सेंटीमीटर की अगर एक कोड जाएगी, और अगर एक कोड यहाँ से निकल रही है, ठीक है, तो ये कोड भी आपस में क्या मतलब कि ये अगर इक्वल हैं तो यहाँ पे ये जो एंगल बनने वाले हैं ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आएंगे। एंगल एट सेंटर, तो जो ये सेंटर में एंगल बन रहे हैं ये रेड मार्कर वाले हमने प्रूव करके दिखाने हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गई, तो हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो सभी पार्ट इक्वल होंगे, सभी एंगल इक्वल होंगे, मतलब कि ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। चलिए इसको नेम देते हैं। यहाँ पे रख लिया A B और यहाँ पे रख लिया P Q। नाउ अभी हमने प्रूफ क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो इन ट्रायंगल O A B एंड दूसरी ट्रायंगल है O डैश P Q। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल का साइन भी लगा देते हैं, O डैश P Q, ये O डैश है। ठीक है जी, तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स इक्वल आ रहे हैं। सबसे पहले तो OA, ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, ये इक्वल आएगा OP के, और दूसरे वाला OB, ये भी इक्वल आएगा O डैश Q के। ठीक है, इन दोनों के रीजन क्या है, गिवन क्या है कि रेडियाई आर इक्वल। जब रेडियस का प्लूरल वर्ड होता है वो रेडियाई होता है। ठीक है, चलिए ये दोनों बार इक्वल आ गए। एंड आफ्टर दैट AB, ये जो ब्लू लाइन है ये लाइन इक्वल है हमारे जो गिवन है PQ की, ये भी है गिवन। तो किसी भी सर्कल की ट्रायंगल में अगर 3 लाइन्स इक्वल आ जाती हैं तो वो ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल O डैश PQ बाय विच प्रॉपर्टी साइड साइड साइड। और अगर एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी मतलब सभी साइड्स इक्वल हैं, मतलब सभी एंगल इक्वल हैं, तो मतलब कि ये जो रेड एंगल 1 और एंगल 2 हमने प्रूव करना था, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT। CPCT क्या होता है, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कोरोस्पोंडिंग ट्रायंगल। ये कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट 7th क्लास से शुरू हो जाता है।